डेरा माशाल्लाह उच्चा हो गया ते ए बाजार नीवा हो गया। डेरे दी कोई टेंशन नहीं है ते ए जेहड़ी वाम लंघदी टपदी पई है तुहाडे सामने है, इन्हां नूं परेशानी आ सुबह रही की है। नमाज में 3 बंदे थे, फजर की नमाज के वक्त हिसाब लगा लें। बोलूँगा कि जो भी आपके पास कैंडिडेट आएगा उनसे पहले मुतालबा करें कि भाईजान हमारे कब्रिस्तान है जो हज़ारों लोगों से भरे पड़े हैं, उनका कोई मुस्तकिल हल निकालें। बारिश होवे या ना होवे लेकिन पानी जरूर होंदा है। अगर बारिश ना होवे ते इत्थे गटरां दा पानी होंदा है ते अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मकसूद सरवर कैफी। आपको दिखाते हैं मानसून बारिशों के बाद जो तबाहकारियां हैं बारिश की वो जारी हैं, किस कदर जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं कसूर के सबसे बड़े शहर इलाहाबाद में, जहां पर दीपालपुर रोड पर देखा जाए तो ये देखें किस कदर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 फीट जो पानी है। इस सड़क को जब तमीर किया गया था तो ये इधर से भी ऊंची बना दी गई थी और उस तरफ से भी ऊंची बना दी गई थी, जिसका नुकसान ये हुआ कि ये दरमियान से सड़क जो नीचे रह गई। अब जब भी बारिश आती है, जब गटर उबलते हैं तो यहाँ पे आके पानी जमा हो जाता है और ये मेन शहरा है जो कसूर दीपालपुर रोड को मिलाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, गाड़ियाँ वो यहाँ पे जो खड्डे हैं उनमें गिरती हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत ज़ार जो है वो भी तब्दील होकर रह जाती है। तो ये सारा कसूर किसका है, यही हम आज दरियाफ्त करने बाहर निकले हैं कि आखिर ये जो इलाहाबाद शहर है क्या इसका कोई वाली वारस नहीं है, क्या यहाँ पे किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे तहसील इंतज़ामिया और जो ज़िली इंतज़ामिया है वो क्या कर रही है। जब भी यहाँ पे गटर उबलते हैं तो कुछ जो खाकरूब हैं वो आते हैं, वो उसको चला देते हैं, लेकिन ये सिर्फ आर्जी तौर पे होता है, उसके बाद फिर हालत जूं की तू हो जाती है। तो मसला क्या है इस शहर का? इस शहर का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एक छोटा सा शहर है, इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं है, यहाँ से 2-2.5 लाख की आबादी है। एक छोटे से शहर को ज़िली इंतज़ामिया संभाल नहीं पा रही। वजह क्या है? वजह ये है कि इस गली का पानी उस गली में डाल दिया जाता है, उस गली का तीसरी गली में डाल दिया जाता है। जब एक गली बंद होती है तो सारी गलियां बंद हो जाती हैं और जो पानी है वो सड़कों के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से शहरी परेशान होते हैं। इस शहर के आसपास नहरी निज़ाम भी मौजूद है और इस शहर के बाहर गटर भी बनाए जा सकते हैं, बड़े कुएं जिसमें इस शहर का पानी डाला जा सके, लेकिन कोई भी ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है। जो भी MNA यहाँ से इलेक्ट होता है, जो भी MPA यहाँ से इलेक्ट होता है, जो भी यहाँ पे AC आता है, जो यहाँ पे DC आता है, सब कमाऊ पुत्र हैं, सब यहाँ से माल खाते हैं और चलते बनते हैं। इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज जिस कदर यहाँ पे पानी मौजूद है, जिस कदर लोग परेशान हैं, अगर कब्रिस्तान की आप बात करें तो कब्रिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, हर तरफ पानी पानी है इस शहर के अंदर। तो बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं इस वक्त वो आपके सामने है, हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर तो MNA राना मोहम्मद इसाक खान है और इसके अलावा PTI की जानब से डॉक्टर ज़ीमुद्दीन साहब यहाँ से MNA का इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है पूरे इलाहाबाद शहर की तो वो इस वक्त नाकस सूरत हाल है। हर तरफ पानी ही पानी है, पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो चुका है और इसके अलावा जिस गली में भी आप चले जाएं, जिस मोहल्ले में भी आप चले जाएं, आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। तो ये इंतज़ामिया और जो हमारे मुतलका MNA साहब हैं ये उनकी नाकस कारकर्दगी है। यहाँ से वो वोट लेके इलेक्ट होते हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ये मेन दीपालपुर रोड है, यहाँ से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे जो इलाहाबाद के शहरी हैं कि वो MNA के बारे में क्या राय देते हैं। जो यहाँ से PTI की जो कारकर्दगी है 3.5 साल की, उसमें भी बात करेंगे और ओवरऑल हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाएंगे जहाँ पे जाके हम बात करेंगे शहरियों से और आपको लोगों के घरों के अंदर जो पानी दाखिल हो चुका है वो भी दिखाएंगे। आए मेरे साथ। तो नादरीन इस वक्त हम मौजूद हैं, ये बाजार है मेन, डॉक्टर ज़ीमुद्दीन जो हमारे MNA का इलेक्शन लड़ते हैं PTI की जानब से, ये उनका मेन बाजार है। यहाँ पे
पूरे बाजार के अंदर पानी ही पानी है। यहाँ पर भी लोग परेशान हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की नाम है भाई ਤੁਹਾਡਾ? आवाज जी। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਲੰਘਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੀਮਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਡੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਮ ਲੰਘਦੀ ਟੱਪਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨੀਵਾਂ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਡੇਰਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਉੱਚਾ हो गया। अच्छा, बाजार ऊंचे तो ऊंची है। बाजार ऊंचे यानी कि शहरी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश हो ना हो, यहाँ पे गटर उबलते रहते हैं। इस बाजार के अंदर पानी ऐसे ही मौजूद होता है 24 घंटे, जिसकी वजह से ये यहाँ के जो मकामी लोग हैं जो परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ जी? मोहम्मद अब्बास। ਮੁਹੰਮਦ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੀਮਉਦੀਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ? नहीं जी, ये गटरां ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਗਟਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਅਗਾਂ ਤੇ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਕ ਰੋ, ਗਟਰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਵੇਂ 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਚੱਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਈ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ? ਸਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਪੈਪ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। जी तो नादरीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मोहल्ला फैसलाबाद, जो कि इलाहाबाद का एक सबसे पुराना, ऐसा समझे कि कदीम मोहल्ला है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे कोट मवाती कब्रिस्तान भी मौजूद है। इस मोहल्ले की आपको खासियत पहले बता दूं, यहाँ पे ये एक आर्जी छप्पड़ कैम्प हुआ पड़ा है। यहाँ पे भी पानी अक्सर ही मौजूद रहता है। इसके अलावा ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये पूरी जो गलियां ये पानी से भरी हुई है। लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते। खास तौर पे जो लोग नमाजी हजरात है वो यहाँ पे मस्जिद है उसमें भी दाखिल नहीं हो सकते, इबादत नहीं कर सकते। यहाँ पे अहले मोहल्ला इकट्ठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं इंतजामिया के खिलाफ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी बताइएगा भाई, इस बारिश के पानी के हवाले से, ये बारिश की वजह से पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है या पहले भी इसी तरह रहता है? ये बारिश से पहले भी खड़ा रहता है। अक्सर जो गटर वगैरह वो लीक हुए रहते हैं। जी, तो काफी दफा इंतजामिया को कहा गया है, लेकिन आते हैं गाड़ी लेके, वीडियो वगैरह बनवा के गाड़ी फिर वापस ले जाते हैं। अच्छा, आते हैं, इंतजामिया आती है, म्युनिसिपल कमेटी, एसी साहब, डीसी साहब का जो अमला आता है, इनके मुताबिक फोटो सेशन होता है, उसके बाद आर्जी तौर पे खलवा के वापस चले जाते हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या चाहते हैं आप डीसी कसूर से, एसी चूनिया से, इंतजामिया से, हमारे जो एमएनए है, हमारे जो एमपी है, जो यहाँ से वोट लेते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हमारी ये अपील है कि इसका कोई मुक्त से नहीं, मुकम्मल यानी कि हल निकाला जाए, ताकि ये जो आवाम तंग हो रही है, बाइक्स वगैरह पे आ जा रहे हैं, फैमिली आ जा रही हैं। उसके अलावा मस्जिद में नमाजी नहीं जा रहे। सुबह की नमाज में 3 बंदे थे, फजर की नमाज के वक्त, हिसाब लगा लें। मोहल्ले की जामिया मस्जिद और 3 बंदे टोटल नमाज के वक्त, तो सोचने वाली बात है। वैसे बिल्कुल, ये हम मुसलमान हैं, हमारे लिए इबादत नमाज सबसे पहले है। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं बिजली के पोल हैं, इस तरह जगह जगह पे बिजली के पोल हैं। मौसम देखें, बारिश हो रही है, यहाँ पे पानी मौजूद है, तो किसी वक्त भी
कोई बड़ा हादसा यहाँ पे रूनमा हो सकता है। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा। राना मोहम्मद इसहाक खां साहब, डॉक्टर ज़िमोद्दीन साहब, शेख अलाउद्दीन साहब, ये आपका हल्का है, आप यहाँ से इलेक्ट होते हैं। अगर डॉक्टर ज़िमोद्दीन नहीं जीत रहा तो राना इसहाक साहब आप जीत रहे हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट, यहाँ पे काम आप लोगों ने करना है। ये आप तो सजा दे रहे हैं। ये देखे पीछे आप, हर तरफ पानी पानी है। इलाहाबाद शहर की जो सूरत हाल है, आप लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा है। जो मेन हमारे कब्रिस्तान है वो पानी में डूबे हुए हैं। तो खुदारा होश के नाखून ले और ये जो मामलात हैं, ये जो पानी है, इसको खत्म किया जाए और ये जो गटर उबलते रहते हैं पूरे शहर के, इनको भी ठीक करवाया जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम इलाहाबाद कोट मवाती कब्रिस्तान, जो कि कदीमी कब्रिस्तान है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे आके हमने देखा है जो सूरत आला कब्रों की वो पानी की वजह से बैठ चुकी हैं और कब्रिस्तान के जो आसपास पानी पानी नज़र आ रहा है। कब्रों के अंदर भी पानी मौजूद है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले अहले मोहल्ला की जानब से एहतजाज किया गया है मेन चूनिया रोड को ब्लॉक करके, जिस पर एसी चूनिया जो खुरम मीर साहब हैं वो पहुँचे थे। उन्होंने कोई वादा वही यकीन दहानी करवाई थी अहले मोहल्ला को कि हम इसको क्लियर करते हैं, लेकिन ये आर्जी तौर पर होगा। पिछले 4 साल से हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हर साल जब भी बारिशें आती हैं तब हम यहाँ पहुँचते हैं, तब भी जो हंगामी सूरत हाल होती है, हंगामी तौर पे इंतज़ामिया आती है इधर, वक्ती तौर पे कुछ हरकत में आती है, कुछ करते हैं लेकिन चले जाते हैं। मामला यूं का तू है कि हर गली यानी कि कब्रिस्तान से ऊंची है और उन गलियों का जो पानी है वो भी यहाँ आता है, जो सीवरेज का पानी है वो भी यहाँ आता है। ये कोई मुतवातर हाल इंतज़ामिया से नहीं निकल रहा। तो इस बार भी यही सूरत हाल है, हर तरफ पानी पानी है, कब्रें बैठ चुकी हैं, जो प्यारे यहाँ पे मदफून है उनकी बेहुरमती जारी है। यहाँ पे कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, हर साल ही हम आते हैं, हर साल ही यही देखने को मिलता है, इंतज़ामिया से आप लोग अपील क्यों नहीं करते? जी, सबसे पहले तो मकसूद कैफ़ी भाई आपका शुक्रिया कि आप इन जो लोग यहाँ पे दफन है कब्रों में, कि उनका आप सहारा बनने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारे प्यारे, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि पानी जो है ना, यहाँ से 4-4, 5-5 फुट पानी यहाँ पे मौजूद है। ये जो म्यूनसिपल कमेटी ने यहाँ पे बाई रोड और गलियों सेवरेज का काम शुरू किया, वो ऊंचा कर दिया, कब्रिस्तान को जो है ना वो नीचा कर दिया है। तो इंतज़ामिया जो है वो वक्ती तौर पे आती है, कोई हल नहीं निकालती, वादे वाइद करती है हर दफ़ा कि हम इसका मुस्तकिल हल निकालेंगे, इसकी सेवरेज का इंतज़ाम करेंगे। लेकिन आप अपने कैमरे मैन को बोलें कि ये सारा सेवरेज दिखाएं। तकरीबन 20 जो कब्रें हैं वो बैठ चुकी हैं और इन लोगों का कोई सहारा नहीं है। ये ना तो हमने इनका ख्याल करना है, हमने भी कल को यहाँ पे आना है। और मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि भाई आप अपना जो है ना ऐशो इशरत की ज़िंदगी को चंद लम्हे के लिए जो बाउंड करके यहाँ पे तशरीफ़ लेके आएँ। एसी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लेके आएँ, सीईओ साहब जो म्यूनसिपल कमेटी है वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आएँ, अपनी पूरी टीम लेके आएँ। देखें जो रोड बने हुए हैं जहाँ पे लोगों के मकानात है, महल्लात हैं, वहाँ पे तो सेवरेज का फौरी हल किया जाता है। वहाँ पे टैंक पहुँच जाते हैं, पानी निकाल के दूर फेंक आते हैं। और यहाँ पे कब्रिस्तान पर इसका क्यों नहीं हल निकाला जाता? इंतज़ामिया के अलावा भी भाई जो हमारे एमएनए हैं, जो हमारे एमपीए हैं, जो यहाँ की मकामी क़यादत है, उनसे भी आप लोग अपील करें। हम तो अपील करते ही रहते हैं कि यार खुदारा हमारे जो शहर की सूरत हाल है उसको बदलें। कल कसूर में बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इलाहाबाद में भी घरों के अंदर तक पानी पहुँच चुका है। तो एमएनए एमपी हज़रात जो आते हैं, हमसे वोट लेते हैं और हमें चक्कर दे के निकल जाते हैं। इस हवाले से भी ज़रा, इस हवाले से तो मैं सबसे पहले अपने अहले मोहल्ला और अहले इलाहाबाद को मैं बोलूँगा कि जो भी आपके पास कैंडिडेट आएगा उनसे पहले मुतालबा करें कि भाईजान हमारे कब्रिस्तान है जो हज़ारों लोगों से भरे पड़े हैं, उनका कोई मुस्तकिल हल निकालें। देखें लोग एमएनए साहब को भी और कोई भी किसी भी जमात से रिलेटेड जो बंदा होता है ना, हमारा एमएनए या एमपी आते हैं, वो वादे वाइद करते हैं, सियासी वादे उनके होते हैं, वो फिर गायब हो जाते हैं। जो पार्टी जीतती है वो गायब हो जाती है, जो हारे हुए कैंडिडेट है वो आके फिर अपने वादे वाइद करते हैं, बाद में वो भी जीत के गायब हो जाते हैं और हमारे जो मुतालबात है वो जू के तू रहते हैं। तो हमारा अहले मोहल्ला से, अहले इलाहाबाद से गुजारिश है कि वो मिलजुल के, ये एक अवामी मसला है, ना कि मेरी
मेरी ज़ात का मसला है और ना ही मकसूद भाई आपकी ज़ात का मसला है। ये एक मुश्तरका मसला है, इसको मिल बैठ के हल करना बहुत ज़रूरी है। ये बारिशें जो होती हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये तो अपने वक्त पे मुकर्रर है, इन्होंने तो आना ही होता है। तो इसका हल इंसानियत के महकमा नाते मौसमियात की जानब से पेशीन गोइयाँ की जा रही थी कि इस डेट को बारिशें होनी है। उसके बावजूद हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी है, हमारे जो एसी साहब हैं, हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया है, उन्होंने कोई भी इकदाम नहीं किए। उनको करने चाहिए थे। जी बिल्कुल, हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है, हम नेट पे देख सकते हैं कि वहाँ पे बारिशों का सिलसिला बताया जाता है कि 4-5 दिन 10 दिन जो बारिशों का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद हमारी इंतज़ामिया को पता होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पे कोई खातिर ख्वाह इंतज़ामात नहीं किए। ये इनकी जो मैं समझता हूँ कि नाअहली है हमारी इंतज़ामिया की। तो उनको चाहिए कि यहाँ पे आके बर वक्त जो है ना फिल फौर यहाँ पे आके देखें। काफ़ी कब्रें बैठ चुकी हैं, लोग अपने अपने प्यारों की कब्रों की खुद ही हिफाजत कर रहे हैं जो जहाँ तक वो कर सकते हैं। लेकिन जो मुश्तरका पानी का मसला है वो तो हमारी इंतज़ामिया ही हल कर सकती है। उनके पास मशीनरी मौजूद है, उनके पास कुछ सामान मौजूद है, तो वो आके अपनी मशीनरी के साथ यहाँ पे जो है ना ये पानी का इंतज़ाम करे, यहाँ से फिलफौर इसको खाली करवाया जाए पानी से, ताकि लोग अपने अपने प्यारों की कब्रों को बर वक्त ठीक कर सकें। बहुत शुक्रिया। हैदर भाई हमें बता रहे थे कि सूरत हाल कोट मवाती कब्रिस्तान की, इसके अलावा जो कंगनपुर रोड वाला कब्रिस्तान है उसमें भी पानी मौजूद है, उसकी भी हालत इसी तरह सेम टू सेम है। इसके अलावा वार्ड नंबर 10 है, जो हमारे चेयरमैन है हाजी मोहम्मद सादिक खान साहब नून लीगी रहनुमा, उनके महल्ले की भी सूरत हाल यही है। डॉक्टर ज़ीमुद्दीन जो हमारे MNA का इलेक्शन लड़ते हैं, उनके महल्ले में भी हम गए हैं, वहाँ पे भी सूरत हाल यही है। दीपालपुर रोड, महल्ला फैसलाबाद, मुलापुर रोड, महल्ला गोरेशाह, जिस महल्ले में भी आप जाएंगे आपको पानी ही पानी मिलेगा। एक तो ये पानी बारिश का है, दूसरा जो गटर उबलते रहते हैं, जो हमारा सीवरेज का निज़ाम, जैसे पानी जो है वो रोडों पे आता है, गलियों में आता है, जिसकी वजह से ऐसा ऐसा ये जो पानी के मसाइल हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यही है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसकी वजह यही है कि एक गली का कनेक्शन दूसरी गली के साथ और तीसरी का चौथी के साथ, जब एक बंद होती है पूरा मोहल्ला ब्लॉक हो जाता है, पूरे मोहल्ले के अंदर पानी आ जाता है। तो इस पे जो हमारे MNA है, जो हमारे MPAs हैं, जो हमारी जिला इंतजामिया, तहसील इंतजामिया, इनको आपस में मशवरा करके इस शहर के बाहर कुएं खुदवाने चाहिए। इस पूरे शहर का पानी है जो वहां पे जाके मुंतकिल करना चाहिए, ना कि आप शहर के अंदर ही जो है ना वो भूल भुलैया बना के यहाँ पे पानी छोड़ दें। इसका नुकसान ये होता है जब ऐसी बारिशें होती हैं, और ख़ास तौर पर जब महकमा मौसमियात ये कह कर थक गया हो कि फ़लान डेट को फ़लान तारीख को बारिश आएगी, उसके बावजूद भी आप इंतज़ामात ना करें तो ये आपकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आज इलाहाबाद हम जिस जगह पे भी गए हैं, पानी है, पोल हैं बिजली के, करंट लग रहा है लोगों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह जो इंतज़ामिया कर रही है ये सुतीली माँ जैसा इस शहर के साथ सलूक। तो हम शहरी हैं, इस शहरी होने के नाते हम इस इशू पे बोलेंगे और हम मुतालबा करते हैं राना मोहम्मद इसहाक खान से, डॉक्टर ज़ीमुद्दीन से, पार्टी बेसिस पे आप ना जाएं, लेकिन इस शहर के जो मसाइल हैं वो आप हल करवाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।